अब बात करेंगे मिलावटखोरों की। कल रक्षाबंधन है, प्यार और भरोसे और रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाला सबसे पवित्र पर्व। बहनों की कलाई पर बंधी राखी, भाइयों का वचन, मिठाइयों की मिठास और घरों में छाई रौनक हर तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक छुपा हुआ दुश्मन भी घात लगाए बैठा है, जो है मिलावट। मिठाई में खोया, दूध, नमकीन, सब चीजों में जहर घोलते ये मिलावटखोर त्योहारों की पवित्रता पर ही कालिक पोत रहे हैं। चंद पैसों की लालच के चलते ये इंसानियत को भी भूल चुके हैं। जो मिठास रिश्तों को जोड़ती है, वही मिठास अब सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही है। रक्षाबंधन, जहां भाई बहन इस पर्व को मिलकर मनाते हैं, बहन भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है, मिलावटी चीजें उस दुआ को ही खोखला कर रहे हैं। मिलावट से सावधान रहे, सचेत रहे और त्योहार को मिलावट मुक्त बनाएं। तो खाद्य विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है, क्योंकि त्योहारों से पहले जिस तरह से मिलावट होती है खाद्य चीजों में, ये जो मिलावटी शैतान एक बार फिर से तैयार हो चुका है। और ऐसे में आपको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा और इन तमाम चीजों को लेकर आपको थोड़ी सतर्कता भी बरतनी होगी। हालांकि खाद्य विभाग इसको लेकर तैयार है। दानिश हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। दानिश, क्या तैयारियां दिख रही हैं रक्षाबंधन की? क्योंकि मिलावटखोरी की अगर बात करें तो मिलावटखोरी तो सबसे बड़ा दुश्मन है और ये धीमा जहर जिस तरीके से घुल रहा है हमारे खाने में, लोग काफी परेशान हैं इससे। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक पावन और पवित्र त्योहार है और इस त्योहार के जो दुश्मन है ये मिलावटखोर है। अभी 2 दिन पहले ही नोएडा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। छियारसी इलाके में बाकायदा छापेमारी करी गई एक गोदाम पर, जहां पर मिठाइयां तैयार होती थी और नोएडा के अलग अलग दुकानों पे वो सप्लाई करी जाती थी। तकरीबन 350 किलो रसगुल्ले वहां पर बरामद किए गए, जो गंदे थे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। उसी वक्त उनको नष्ट कराया गया और भी मिठाइयां वहां पर नष्ट कराई गई। सैंपल वहां पर लिए गए जिससे उसकी जांच कराई जा सके कि आखिर ये सेहत के लिए ठीक है या नहीं। त्योहार जब आते हैं, हालांकि मिलावटखोर साल भर एक्टिव रहते हैं, वो लगातार अपनी मिलावट की जो दुकान है वो चलाते रहते हैं, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो खास करके ये गैंग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है अपने मुनाफे के लिए। चंद पैसों में इनकी नकली मिठाइयां तैयार हो जाती हैं, नकली पनीर तैयार हो जाता है। और ये जो पूरी मिठाइयां होती हैं वो जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, चाहे वो गाँव की हो या शहर की हो, सेक्टरों की हो, जिनका खुद की प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो इनसे मिठाइयां लेते हैं। आजकल पैकेजिंग का बड़ा सिस्टम चला हुआ है कि पैकेजिंग जो रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गई, लड्डू हो गए, ये सब पैकेट के अंदर मिलते हैं। लिहाजा ये वहां पर पैकेट बनाते हैं, दुकानों पे सप्लाई करते हैं और सप्लाई करने के बाद उन दुकानों से वो सारा माल जो है आम लोगों के घरों तक पहुंचता है। आप खुद सोचिए कि त्योहार में लोग एक दूसरे की सेहत की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आयु लंबी हो, लेकिन ये मिलावटखोर कहीं ना कहीं उन प्रार्थनाओं पर पानी फेरते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर त्योहारों से पहले ही, क्योंकि त्योहारों के वक्त तो फूड विभाग पूरा अलर्ट दिखता है, लेकिन अगर लगातार ये ड्रिल चलती रहे, लगातार छापेमारी चलती रहे, लगातार सैंपल लिए जाते रहे, तो शायद कुछ न कुछ कमर इन मिलावटखोरों की टूटेगी। नोएडा में जो है जिस तरीके से 350 किलो रसगुल्ला बरामद कार्रवाई फूड विभाग की तरफ से हुई है और वो देखा भी गया है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर तमाम चीजों को देखते हैं। संदीप खेर भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, सबसे पवित्र त्योहार कल है और भाई बहन के रक्षा पर्व को लोग मनाने जा रहे हैं। किस तरह की रौनक बाजारों में, ये आपसे जानेंगे, लेकिन ये बताइएगा संदीप पहले कि मिलावटखोरों पर किस तरह की कार्रवाई करने के मूड में इस बार खाद्य विभाग है? क्या क्या कार्रवाइयां हुई राजधानी लखनऊ में? जी भाई बहन का देखिए एक बहुत पवित्र पावन देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए जैसे त्योहार करीब आते हैं ना, तो वैसे ही देखिए जो मिलावटखोर होते हैं वो भी करीब आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो देखिए एकदम तेजी से बढ़ता है। चाहे पनीर की सप्लाई हो, चाहे दूध की सप्लाई हो। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार में सबसे खास जो व्यंजन होता है वो होता है देखिए मिठाई। तो इसमें देखिए मिलावटखोर जो है वो बाज नहीं आते हैं। इस समय हम देखिए एक मिठाई की दुकान में ही मौजूद हैं। आप पीछे की तस्वीरों में
देख सकती हैं कि तमाम तरीके की जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर देखिए आप मौजूद हैं। हालांकि मिठाइयों को बेचने के साथ साथ देखिए इनकी शुद्धता का भी जो है वो ख्याल रखने का देखिए प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा अभी फूड विभाग ने तमाम जगहों पर देखिए छापेमारी भी की थी, तो तमाम तरीके की मिठाइयाँ हैं। और आपने देखा होगा कि कई अभी हाल ही में कुछ जगहों पर देखिए पनीर जो है वो सिंथेटिक पनीर जो है वो भी जब्त किया गया था। भाई साहब ये बताइए, आप मिठाई को सेल करते समय क्या ख्याल रखते हैं, ग्राहकों का कैसे भरोसा बढ़ता है? बताओ भैया वहाँ। आप बताइए। नहीं हमको नहीं, यहाँ बताइए। आपके यहाँ की मिठाई की क्या शुद्धता? कोई बात नहीं भाई साहब, आपके यहाँ की मिठाई की जो शुद्धता होती है वो क्या होती है? स्वाति ये बोलने से बच रहे हैं, हालांकि मिठाई बेच जरूर रहे हैं लेकिन उसकी शुद्धता बताने से जो है ये बच रहे हैं। पर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि एक से एक मिठाई यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कई आपने देखा होगा कि ये भी सवाल उठते हैं कि जो इस पे देखिए सिल्वर जो लगाया जाता है, यानी जिसको चांदी का हम वर्क कहते हैं, उसकी शुद्धता क्या होती है? मिठाइयों में जो चटक रंग डाले जाते हैं उसकी शुद्धता क्या होती है? हालांकि खाद्य विभाग इसको लेकर जो है वो जांच पड़ताल करता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो होते हैं वहाँ पर छापेमारी होती है। लेकिन त्योहारों में देखिए मिलावटखोरी इसलिए बढ़ जाती है कि बल्क में जो है वो मिठाइयाँ ज़्यादातर लोग देखिए खरीदते हैं। और ये भी देखा जाता है कि दूध की अगर बात करी जाए, पनीर की बात करी जाए, उसमें जो है, ये बताइए सर आपके यहाँ की मिठाई की क्या खासियत रहती है, कैसे ख्याल रखते हैं आप लोग? बताओ भाई, उधर सामने बताओ। हाँ मनीष जी कौन है? आप कौन है? तो यहाँ पे तो सभी आप देख सकती हैं कि स्वाति कोई भी जो है यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, बोलने से मना किया होगा। संदेश इनको अपनी मिठाई की शुद्धता के बारे में क्या मिलने जा रहा है कोई भी देखिए, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं बता रहा है कि इनके मिठाई में खोया कौन आप यहीं पर हैं तो आप बताएं ना आपके यहाँ की मिठाई की क्या खूबी रहती है, क्योंकि मिलावटखोरी समय कई जगहों पर आप कैसे श्योर करते हैं? आप आके देख लो, कोई चीज में कोई मिलावट लगे, कोई चीज का टेस्ट अलग लगे तो बताइए। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ग्राहक आपकी पहले हम तो ये कस्टमर को कहते हैं कि भैया टेस्ट कर लो, फिर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फर्क कैसे करे? जैसे आपने ठीक है, आपने कस्टमर फर्क कैसे करे कि कहाँ पर से उसको मिठाई खरीदनी चाहिए, कहाँ पर से नहीं खरीदनी चाहिए? आप थोड़ा किसी का तो नहीं मालूम, हमारा आप टेस्ट करके देख सकते हो कि पहले तो हम लोग टेस्ट कराते कि भैया टेस्ट कर लो, फिर उसका आप ले जा सकते हो। पसंद आई तो समझ आइए, बताइए। कई जगहों पर आपने देखा है छापेमारी भी होती है सिंथेटिक पनीर की या दूध की, इस समय जो है उसकी बढ़त ज़्यादा हो जाती है। नहीं, हम लोग अपना खोया बनवाते हैं, खोया पनीर भी अपना ही होगा, दूध भी अपना ही होगा, पनीर भी अपना ही होगा, हर चीज़ अपनी है, डेयरी भी अपनी है, वहाँ से दूध मंगवाते हैं वही बनाता है। ठीक है, तो स्वाति आपने देखा साफ तौर पर इन्होंने बताया, और ये ठीक बात है कि देखिए अपनी ही इनकी डेयरी है, अपना ही देखिए ये दूध मंगाते हैं, खोया भी अपना बनाते हैं। यानी मिलावटखोरी का देखिए आपने लोगों से जरूर सुना है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब सारा ही प्रोडक्ट अपना है तो स्वाभाविक सी बात है कि मिठाई की क्वालिटी चलिए बताने को तैयार हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावटखोरी जो जिस तरीके से होती है, टेस्ट लगभग सेम रहता है। दीपक निर्भय हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। दीपक, आप खुद भी इस वक्त मिठाई की दुकान पर खड़े हुए हैं, जरा लोगों से बातचीत करने के लिए पूछिएगा और ये भी जरा पता लगाइएगा कि मिलावटखोरी होती है या फिर नहीं, क्योंकि ये बताएंगे कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी पता लगाइए। आपको बता दें कि चाहे मिठाई की बात हो या खाद्य पदार्थों की बात हो, तो कहीं ना कहीं बाराबंकी में लगातार अभियान चल रहा है। बाराबंकी में लगातार फूड सेफ्टी का अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी सदानंद त्रिपाठी के निर्देश पर लगातार जो सहायक अभियुक्त हैं, जो सहायक आयुक्त हैं, जो आपके सलीम त्रिपाठी की टीम लगातार यहाँ पर जो चेक कर रही है मिठाइयों की। हम भी यहाँ पे मिठाई की दुकान पर खड़े हैं। बिंदासी की मिठाई की दुकान है ये, जहाँ पर ये अमूमन जो है वो गिनी चुनी दुकानों में से एक है बाराबंकी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मिठाइयों का ढेर है और लगातार ये पीछे से देखेंगे सब मिठाइयाँ लगी हुई हैं और लगातार यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिठाई बिक रही है और यहाँ पर लोगों का क्योंकि विश्वास है और लोग विश्वास करके ही मिठाई की दुकानों पर आते हैं। हालांकि इस बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमें शुद्ध मिठाई मिले, शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं बाराबंकी में लगातार ये अभियान भी चल रहा है और लेकिन सबसे बड़ा सवाल दीपक यही है वर्तमान परिदृश्य में कि कैसे ये समझा जाए कि कसौटी पर खड़े हैं इनके प्रोडक्ट। राजेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश तिवारी गोंडा से। राजेश, आपका रुख करेंगे। राजेश, आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं बाजारों में? पिछले 4 अगस्त से अगर हम कहें तो 4 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक 3 दिनों तक जो एसएसबी का जो छापेमारी अभियान है वो जिले में चला है और तकरीबन 34 जो नमूने हैं वो पूरे जिले से लिए गए हैं चारों तहसीलों में जाकर के। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कोई सख्ती जो दुकानदार है उनके ऊपर कहीं देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पनीर और खोया ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। इन्हीं के अंदर बहुत बड़े स्तर पर मिलावट की जाती है। सिंथेटिक पनीर जो है वो बाजारों में बिकता है, जो खोया है उसमें भी मिलावट की जाती है। इस तरह की चीजें जो है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आ चुकी है कि फूड पॉइजनिंग के भी लोग शिकार हुए हैं, वो भी देखा गया है। लेकिन एसएसबी की जो चीजें लोग केवल कुछ मौके पर ही अलर्ट होती है और अलर्ट होने के बाद छापेमारी करती है और उसकी छापेमारी के पहले ही जो दुकानदार होते हैं, जो मिलावटखोर होते हैं, वो भाग जाते हैं। गोंडा के रोडवेज बस अड्डे के पास एक ऐसी दुकान है जहां से 140 रुपए, 150 रुपए और 120 रुपए तक में जो पनीर है, सिंथेटिक पनीर है, वो बेचा जाता है। जबकि अगर देखा जाए साफ तौर पे तो जो पनीर है वो 300-350 रुपए से नीचे कहीं नहीं है। खोए की जो बिक्री है वो 350 रुपए से कहीं नीचे नहीं है। लेकिन जो दुकानदार है ये लोगों को भ्रम डाल करके और 120 रुपए, 130 रुपए का जो पनीर है वो खरीदते हैं और इसका उसी से मिठाई तैयार करते हैं और वही मिठाई जो होती है जब लोग लेकर के जाते हैं उसको खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और उसको लेकर के जो एसएसबी का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं केवल तभी चलता है और इनकी साफ तौर पे इनकी जो कागजात होती है, इनकी जो मिलीभगत होती है वो इसलिए देखी जा सकती है कि आप बताइए कि 3 दिन के भीतर पूरे जिले में अगर एसएसबी की टीम अच्छी हुई तो उसमें केवल 34 नमूने ही अब तक दिए और वो भी नमूने जो उनकी जांच रिपोर्ट आती है वो भी करीब 1 से 1.5 महीने बाद आती है। संदीप, देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हर जिले में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन संदीप सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रंग बिरंगी मिठाइयां, अंदाजा लगाना हम सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मिठाई सही है या गलत है। लेकिन जो सवाल मैंने किया कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से मानकों की कसौटी पर खरा है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? देखिए स्वाति, जैसा मैंने बताया कि त्योहारों पे देखिए मिठाइयों की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है और देखिए मिलावटखोरी का देखिए खतरा वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि देखिए दूध जो है वो अच्छा दूध अगर देखा जाए तो 65, 70, 72 रुपए में देखिए मिल रहा है। लेकिन पनीर अगर सस्ता मिलता है तो मुझे लगता है कि देखिए जो ग्राहक सस्ती चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं उनको वहाँ पर देखिए मिलावटखोरी की अगर बात करी जाए, चाहे मिठाई की बात कर लें, उनको लगता है कि दूध हमें 5 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए कोई भी दुकानदार अपनी जेब से इन सब चीज़ों को देने का प्रयास नहीं करता। अब आप देखिए ग्राहकों की भीड़ देखिए यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि ये देखिए शहर की दुकान है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये देखा जाता है कि वहाँ के लोग देखिए कम जागरूक होते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए इनको अपनी भी देखनी है और यहाँ पे जो उनको भी देखना। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, ये बताइए कि त्योहारों के टाइम पे मिलावटखोरी का खतरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये कैसे पहचान करे कस्टमर की ये मिठाई जो है इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्या रहता है, थोड़ा सा बताएं। एक मिनट गुलशन, ये हमारे यहाँ पीवर दूध की मिठाई बनती है, इसको छेना फाड़ के बनाया जाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती हमारे यहाँ पर। ग्राहक जैसे आपने देखा है कि जो और दुकानें होती हैं वहाँ पर भी ऐसे, मतलब ग्राहक फर्क कैसे करे, सिल्वर फॉयल देख के, रंग देख के, खुशबू देख के कैसे फर्क होता है कि ये असली है, ये मिलावटी है, क्या होता है? देखिए चीज़ हमारी छेने की है, कोई मिलावट नहीं है इसमें, आप खा सकते हैं। लियाकत पुंडीर भी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर कहना, एक बार लियाकत से भी अपडेट ले लेते हैं। लियाकत, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से जो फूड विभाग है इन तमाम चीजों को लेकर तैयार है, मिलावटखोर से कैसे बच रहे हैं लोग, मिलावटखोरी से कैसे बच रहे हैं लोग? देखिए स्वाति, आपको मैं बताऊं, सहारनपुर में पिछले 1 महीने में करीब 3-4 जगह दर्जनों फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है, जहां से बिल्कुल नकली तरीके का जो पनीर तैयार किया जाता है। खाद्य विभाग के जो अधिकारी है और जिला प्रशासन के उन अधिकारियों ने मिलकर ये कार्यवाही की है। कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग के अधिकारी है उनकी मिलीभगत दुकानदारों से रहती है और जो फैक्ट्री वाले हैं उनसे मिलीभगत रहती है, वो इसी वजह से इस मिलावटखोर का जो धंधा है उनका धड़ल्ले चल रहा है। कल जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं आपको दिखाऊं, ये मिठाई की दुकान है, आप तस्वीरों में देखेंगे सहारनपुर का जनता रोड है, बिल्कुल खुले में मिठाई की दुकान लगाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है
कि लोगों को किस तरीके से मिलावटखोरी से बचा जाता है और किस तरीके से ये लोग उसको खिला रहे हैं। जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मिठाई की क्या गुणवत्ता देते हैं, क्या भरोसा वो ग्राहकों को देंगे कि मिलावटखोरी है या प्योर है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश शर्मा। शर्मा, ये बताइए जिस तरीके से आपने खुले में मिठाई लगाई है, ग्राहकों को क्या भरोसा देंगे आप? खुले में मिठाई लगाने के बाद हमने सबको पन्नी से भी कवर किया है जिससे कि वो डस्ट न लगे। दूसरी चीज, जो मिठाई बनी है केवल मधुसूदन दूध से ही बनी है। अब मधुसूदन दूध की क्वालिटी क्या है ये तो मैं बताने में सक्षम नहीं, सभी को पता है। इसकी क्या गारंटी है कि आप ग्राहकों को मधुसूदन के जो दूध से तैयार हुई मिठाई है वही देंगे? आजकल तो बहुत तरीके की मिठाई आ रही है। नहीं, हमारे पास तो सब मधुसूदन की ही दूध से बनी हुई मिठाई मिलेंगी, प्योरिटी की उसकी गारंटी हमारी। दुकान कब से यहाँ चल रही है जगह या अभी त्योहार के नजदीक आते ही दुकान तैयार? ठीक है, आप मेरी सभी दुकान का का बहुत बहुत 10,000 शुक्रिया रुपये जानकारियां की देने के लिए। मिठाई लियाकत, आपका भी शुक्रिया। तो मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में और हम भी जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चीजें किस तरह की चल रही हैं और ग्राहक कितना सतर्क रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द।